दोस्तों, ब्रह्म वो है जो समस्त चराचर में समाया हुआ है। उस ब्रह्म की व्याख्या करना अत्यंत कठिन है। ब्रह्म का ना तो कोई आकार है, ना ही कोई स्वरूप है। वो तो निराकार है। वह ना तो जन्म लेता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। वो अजर, अमर, अविनाशी है। दोस्तों, ब्रह्म कभी भी अवतार नहीं लेता है, बल्कि उसकी शक्तियाँ इस धरती पर अवतरित होती हैं। जब जब इस धरती पर अधर्म और अन्याय होता है तथा धरती पापियों के बोझ से दब जाती है, तब तब उस ब्रह्म की शक्तियाँ अवतार लेकर पापियों का सर्वनाश करती हैं तथा धर्म की स्थापना करती हैं। ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्रह्म निराकार है, उसका कोई रूप, रंग, आकार नहीं है, उसकी आँख नहीं है, फिर भी वह सब कुछ देखता है। कान नहीं है, फिर भी वह सब कुछ सुनता है। पैर नहीं है, फिर भी वह चलता है। वह ब्रह्म अजर, अमर, अविनाशी है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है। ओम ये एक ऐसा शब्द है जिसमें उस ब्रह्म की शक्तियाँ समाहित हैं। हमें सदैव ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। जिस तरह से वह ब्रह्म अमर है, ठीक उसी तरह से हम सबके शरीर में मौजूद आत्मा भी अमर है। पुराणों में कहा गया है कि आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही इसे अग्नि जला सकती है, ना ही इसे जल गीला कर सकता है और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। ये आत्मा उस परमेश्वर की ही तरह अमर, अजर, अविनाशी है। हम सब के शरीर में जो आत्मा है वो उसी परमात्मा का ही एक अंश है। आत्मा को मोक्ष कैसे मिलता है? दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यह मृत्यु लोक है। इस लोक में जो भी प्राणी जन्म लेता है उसकी मृत्यु एक न एक दिन निश्चित होती है। यह बात सभी प्राणियों को पता है कि उसकी मृत्यु एक न एक दिन जरूर होगी। फिर भी वह इस संसार के माया मोह में इस तरह से जकड़ा हुआ है कि उसे अपने बारे में इतना सोचने का समय ही नहीं मिलता। ये संसार माया का एक बाजार है। माता पिता, भाई बहन, पुत्र, ये नाते रिश्ते सिर्फ इस दुनिया में ही सीमित हैं। सच्चाई तो यही है, हर प्राणी इस दुनिया में अकेला ही जन्म लेता है और मृत्यु के समय भी वह अकेला ही जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है तो उसके दोनों हाथ की मुट्ठी बंधी होती है, लेकिन जब वह मरता है तो उसके दोनों हाथ की मुट्ठी खुली हुई होती है। वह अपने जीवन काल में जो कुछ भी कमाता है, जो कुछ भी बनाता है, वो सब इसी मृत्यु लोक में ही रह जाता है। उसके साथ सिर्फ उसकी अच्छाई और बुराई ही जाती है और कुछ नहीं जाता। मनुष्य जब तक जिंदा होता है वह अपने पारिवारिक मोह माया में बंधा हुआ होता है। वह अपने परिवार तथा नाते रिश्तों में इस कदर फंस जाता है
कि उसे अपने बारे में ख्याल ही नहीं होता है। इस तरह से वह मनुष्य मृत्यु के समय अपने शरीर का त्याग कर देता है। अपने कर्म के अनुसार उसे सजा मिलती है। वह 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। उसके बाद वह दोबारा इस धरती पर जन्म लेता है तथा तरह तरह के कष्ट को भोगता है। दोस्तों, आत्मा उस परमात्मा का ही एक अंश है तथा सभी प्राणियों में आत्मा होती है जो कि उस ब्रह्म का एक अंश है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है तथा मृत्यु के पश्चात हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। अब बात यह आती है कि आत्मा को मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। हम सदा सदा के लिए इस संसार के आवागमन से मुक्ति कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, बहुत ही गूढ़ रहस्य है। जिस तरह से सागर से निकली हुई एक बूंद का अस्तित्व तब तक खत्म नहीं हो सकता है जब तक कि उस बूंद को उस सागर में ना मिला दिया जाए। ठीक उसी तरह इस आत्मा को तभी मुक्ति मिल सकती है जब यह आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाए। यही मोक्ष का रास्ता है। हमें प्रतिदिन ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए क्योंकि इसी ओम में उस परमात्मा का वास है। ओम शब्द का उच्चारण करने से हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संग्रह होता है। यदि मृत्यु के समय मनुष्य ओम शब्द का उच्चारण कर लेता है तो उसकी आत्मा को सदा सर्वदा के लिए इस संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। वह आत्मा उस परमात्मा में सम्माहित हो जाती है तथा उसे कष्टों से हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाती है क्योंकि जब एक बार वह आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाती है फिर उसे दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता है। वह इस संसार के आवागमन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन ओम शब्द का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। मानव जाति तथा इस संसार में समस्त प्राणियों की सेवा ही उस परमात्मा की असली सेवा है क्योंकि आत्मा तो सभी प्राणियों में होती है और वही आत्मा उस परमात्मा का एक अंश है। इसलिए हमें हमेशा भूखे को भोजन तथा प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, फिर चाहे वह मनुष्य हो या फिर कोई जानवर। हमें सभी प्राणियों में उस परमात्मा का दर्शन करना चाहिए क्योंकि वह समस्त चराचर में विद्यमान है। धन्यवाद दोस्तों।